सुप्रभात बच्चों। वसंत इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 11 जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते, इस विषय से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में, इस कथा में एक ऐसी महिला के बारे में बताया गया है जो सिर्फ 1.5 वर्ष की आयु में ही अपने देखने सुनने की शक्ति खो चुकी है। तो आइए इस पाठ में हम उस महिला के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पाठ के जो लेखक है वे है हेलेन केलर। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। यहाँ पर ये जो लेखक है यह इस महिला के बारे में कहना चाहते हैं कि कभी कभी यह जो महिला है यह अपने दृष्टि संपन्न मित्रों की परीक्षा से यह जानने के लिए लेती है कि वह अपनी दृष्टि का कितना उपयोग करते हैं। जंगल की सैर से लौटी अपनी एक सहेली से वह पूछती है कि उसने जंगल में क्या क्या देखा है। तब वह क्या उत्तर देती है कि कुछ खास नहीं। जब वह जंगल की सैर करती है तो वह कहती है कि नहीं, मैंने तो जंगल में कुछ खास नहीं देखा। यह सुनकर लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है क्योंकि अक्सर उसे ऐसे ही जवाब सुनने को मिला करते हैं। वह मानती है कि आंखों वाले लोग अक्सर बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि घंटा भर जंगल में घूमकर भी कोई कुछ भी खास ना देख सके? वह स्वयं ही अपनी बात कहती है। वह स्वयं जो है लेखिका, वह क्या कहती है कि प्रकृति में विद्यमान सैकड़ों रोचक चीजों को वह छूकर पहचान सकती है। वह कहती है कि मैं छूकर ही पहचान सकती हूँ कि यह चीज कौन सी है और मुझे यह भी पता है कि वह कितनी सुंदर है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उन चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यहाँ पर लेखिका खुद कहती है कि जैसे जैसे पेड़ों की पत्तियां, फूलों की घुमावदार बनावट जो है, इन सारी चीजों को मुझे महसूस करना है। इनके स्पर्श से उसे अत्यंत खुशी प्राप्त होती है। चिड़िया के मधुर स्वर, झरने के बहते पानी को उंगलियों के बीच महसूस करना और बदलता हुआ मौसम उसे अपार खुशी प्रदान करता है। यहाँ पर लेखिका कहती है कि मैं महसूस करके अगर मुझे इतनी खुशी होती होगी तो अगर मैं अपने दृष्टि से इस निसर्ग को अगर देखती तो मैं तो मंत्रमुग्ध हो जाती। कभी कभी वह प्रकृति की इस सुंदरता को देखने के लिए बेचैन हो जाती है। वह कहती है कि आंखों वाले लोग इन चीजों को क्यों नहीं देख पाते। वे क्यों ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास जो चीज नहीं है वही उन्हें देखना है।
मनुष्य कभी उन चीजों की कदर ही नहीं करता जो उसके पास है। दृष्टि का आशीर्वाद जीवन को रंगों में भर सकता है, हमें यह बात समझनी चाहिए। यहाँ पर लेखिका कहती है कि हमें जो भगवान ने दिया है, हम हमारे दुनिया में हमारी नज़रों से जो चीज़ें देखना चाहते हैं तो हमें उसी का आनंद लेना है, क्योंकि वही चीज़ें हमारे जीवन में खुशियाँ प्रदान करती है। पर इस दुनिया के जो लोग हैं वे ये नहीं चाहते, उन्हें उसकी कदर ही नहीं है, ऐसा यहाँ पर लेखिका कहती है। तो इस पाठ से हमें यह सीखने के लिए मिलता है बच्चों कि हमें भगवान ने क्या दी है, आंखें दी है, और इन प्यारी प्यारी आंखों से हम पूरी दुनिया देख सकते हैं। तो इस दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं वे चीज़ें हमारे जीवन में हमें खुशियाँ प्रदान करते हैं। तो इन चीज़ों की हमें क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, ऐसा इस पाठ में लेखिका कहती है। तो इस तरीक़ा से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।